हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नई क्लासेस में प्रमोट हो गया है स्टूडेंट। और आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। एंड आपको पढ़ाई पर अभी फोकस करना है, ठीक है। बाकी इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो आज हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम कवर करेंगे इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स, कितने टाइप के होते हैं, उनको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद में आएंगे हम रूल्स उसके क्या हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कैसे इंटीजर्स को करते हैं। और लास्ट में फिर हम आपकी एक्सरसाइज को देखेंगे, जो एक्सरसाइज है उनको करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो इंटीजर होता क्या है, ठीक है। इंटीजर आपने सुना होगा, वैसे तो क्लास 6 में भी सुना होगा आपने इंटीजर, कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर। और इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर जो होता है वो लैटिन, जो लैंग्वेज है, लैटिन भाषा है, उसका एक वर्ड होता है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर लैटिन भाषा का वर्ड है। और उसका जो अर्थ होता है, उसका मीनिंग होता है इंटीजर का, उसका होता है कंप्लीट, होल, या कंप्लीट, होल, और या हिंदी में अगर बोले तो पूर्णांक बोलते हैं ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो उसका पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक से मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब जो कंप्लीट हो अपने आप में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। और इसको जो डिनोट करते हैं हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, उसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड से इसको डिनोट करते हैं, ओके। तो इंटीजर क्या होता है, एक पूर्ण अंक होता है और उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। देखो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इंटीजर एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है। क्या होता है, एक सेट होता है, एक कंप्लीट सेट होता है। किस किस चीज का होता है, एक आपका नेचुरल नंबर, जीरो, और उनके नेगेटिव नंबर्स का एक कंप्लीट सेट होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, तीन तीन चीजें होती है इसमें। लाइक एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो, और नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसका एक सेट होता है ये, ठीक है। इसका सेट होता है, इसका ग्रुप होता है, तीनों चीजों को मिला के बनता है इंटीजर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, आपने नेचुरल नंबर पढ़े हैं। जो हमारे नॉर्मल जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम 1 2 3 4, तो लाइकवाइज अप टू इन्फिनिटी, ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कितना भी जा सकता है, एक 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। जीरो, जीरो आपको पता ही है। नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अप टू इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं। तो इनका जो सेट होता है इंटीजर्स, जो इनके ग्रुप से जो बनता है उसको इंटीजर बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, माइनस साइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट जो होता है होल नंबर, ठीक है, वो आपका इंटीजर होता है। इसमें आपका इंक्लूड नहीं होता है फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स। क्या नहीं होता है, सो अगर मान लो 1/2 है, सपोज 3/4 है, 6/9 है, सो इस टाइप के जो नंबर होंगे, इस टाइप के जो नंबर होंगे वो इंटीजर, इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है। इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है। या आपके जो डेसिमल नंबर्स हैं, मान लो आपका होता है कोई 11.23, है ना, पॉइंट्स जो डेसिमल में जो पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो वो आपके नहीं होते हैं इसमें इंक्लूड, ठीक है। तो इंटीजर आपको समझ आ गया होगा कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होते हैं आपके नेचुरल नंबर, जीरो और माइनस उनके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर को हम या यूं कहें कि इंटीजर तीन तरह के इंटीजर होते हैं, ठीक है। तीन तरह के इंटीजर होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर में अगर मैं बात करूं, क्या टाइप ऑफ इंटीजर की अगर मैं बात करूं, तो आप तीन प्रकार के इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर आर देयर, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कौन से तीन टाइप होते हैं, देखो, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, ठीक है,
और आपका नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आपके तीन टाइप के इंटीजर होते हैं। तो जो जीरो इंटीजर होता है, जो आपका जीरो इंटीजर होता है, इसको आप न्यूट्रल इंटीजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। क्योंकि भैया ये न्यूट्रल है, ना तो ये पॉजिटिव के साथ गया, ना ये नेगेटिव के साथ में गया। इन्होंने अपना अपना ग्रुप बना लिया, लेकिन जीरो जो है आपका न्यूट्रल है भाई, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीन टाइप के इंटीजर होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तीन टाइप के आपके इंटीजर हो गए और इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इंटीजर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, अब वो देखेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, इन सब चीजों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो भाई, नंबर लाइन है, सपोज ये कोई लाइन है, यहाँ पे बीच में आपका होगा जीरो, और जो राइट साइड होगी आपकी, वो होगी आपकी पॉजिटिव साइड, 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो, आगे कितना भी आप जा सकते हो। तो ये जो राइट साइड होगी, क्या होगी? जो राइट साइड होगी, ये आपका होती है पॉजिटिव साइड, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। ये होती है पॉजिटिव साइड। और जो लेफ्ट साइड होगी आपकी, उसमें आप माइनस, -2, -3, -4 ऐसे करके। तो जो लेफ्ट साइड होगी, वो होगी आपकी नंबर लाइन पर नेगेटिव इंटीजर की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि इससे सिंपल एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इंटीजर्स तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ठीक है। तीन टाइप के इंटीजर हो गए आपके। नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो राइट साइड में आप पॉजिटिव साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड में आप जाएंगे नेगेटिव साइड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि राइट साइड में जब हम जाते हैं, तो जीरो से जब दूर जाते हैं, जीरो से जब दूर जाते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। बट नेगेटिव साइड में उल्टा होता है, नेगेटिव में जो जीरो के जितना पास होगा, वो नंबर आपका हमेशा ज्यादा होगा, और जीरो से जो दूर होगा, वो नंबर आपका क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रूल्स पे आते हैं इसके। रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल्स में क्या होता है, रूल्स ऑफ इंटीजर क्या कहते हैं, ठीक है। रूल्स में देखो, जब हम दो इंटीजर्स का सम करते हैं, क्या करते हैं? पहला रूल क्या कहता है हमारा, कि जब हम दो इंटीजर्स का सम करते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर्स, सॉरी, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर, हाँ भाई, ठीक है। अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं, तो इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। दूसरा क्या है? सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ठीक है। कैसे? मान लो दो दो हमारे नेगेटिव इंटीजर है, -4 ले लिया, प्लस कुछ भी ले लो, -7 ले लिया सपोज, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? -11। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। मीन्स टू नेगेटिव इंटीजर्स को जब सम करेंगे, तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम सम करेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्या है? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या मिलेगा? दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 4 इंटू 5, क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर हम सेम, अगर दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा?
माइनस मिलेगा, ठीक है? कैसे? -4 इंटू +6, ठीक है? क्या मिलेगा? -24। तो ये इसका रूल है, ठीक है? तो ये इसका रूल है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? 2 इंटीजर अगर पॉजिटिव हम ऐड करेंगे तो इंटीजर पॉजिटिव मिलेगा। 2 इंटीजर अगर हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है? और अगर हम नेगेटिव नेगेटिव का अगर हम करेंगे, ठीक है? अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है? क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है भाई? और क्या रहता है इसमें? एक और है, एक और है, ठीक है? अगर हम अगर हम किसी इंटीजर का एक इंटीजर है और उसका इनवर्स, इनवर्स इंटीजर क्या होता है? उसका माइनस, ठीक है? इनवर्स इंटीजर को अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है? इंटीजर है और उसका इनवर्स इंटीजर है, तो हमें क्या मिलेगा? 0। कैसे? सपोज 6 पॉजिटिव इंटीजर हो गया, प्लस इसका इनवर्स इंटीजर हो गया -6, ठीक है? क्या मिलेगा? 0। एक इंटीजर, सॉरी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर प्लस इनवर्स इंटीजर उसका, ठीक है? तो क्या मिलेगा हमें? 0, ठीक है? तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब इनका अर्थमेटिक जो ऑपरेशन जो होता है, ठीक है? इंटीजर्स का अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है? अर्थमेटिक ऑपरेशन देखा होगा आपने, आपका क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, है ना? और डिवीजन, 4 टाइप के आपके ये होते हैं ऑपरेशन। तो एडिशन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? इंटीजर्स के एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव 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 इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर प्लस माइनस का इंटीजर, क्या मिलेगा आपको? जो बड़ा होगा, जो इसमें बड़ा होगा। सपोज यहाँ पे क्या है? 6 है, ठीक है? ये तो पॉजिटिव हो गया, प्लस यहाँ आपका आ गया, मान लो -8 उसमें ऐड करना है आपको। तो भैया साइन जो लगेगा वो आपका बड़े वाले इंटीजर का साइन लगेगा। किसका लगेगा? बड़े वाले इंटीजर का साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है? अगर आप 2 इंटीजर्स को, एक माइनस है, नेगेटिव है और दूसरा आपका पॉजिटिव है, तो अगर उनका दोनों को प्लस कर रहे हो तो आपका जो साइन आएगा, ठीक है? जो साइन आएगा वो इंटीजर में माइनस और प्लस वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन-सा इंटीजर बड़ा है, ठीक है? कौन-सा इंटीजर बड़ा है। अगर आपका इंटीजर माइनस साइड वाला बड़ा है तो आपका माइनस आएगा, अदरवाइज़ आपका पॉजिटिव वाला आएगा, और पॉजिटिव वाले साइन को आप लिखो या मत लिखो, ठीक है? ऐसे ही आपका ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है? नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगर आपका 2 इंटीजर, जैसे एक पॉजिटिव है माइनस पॉजिटिव से, सपोज पॉजिटिव मान लो 4 माइनस कर दिया तो आएगा 2, ठीक है? यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। जो आपका प्लस वाला अगर बड़ा है तो आपका साइन भी प्लस वाला ही आएगा, ठीक है? अब देखो 4 माइनस, अब इसमें से माइनस करेंगे हम 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस जो है, ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है? क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ये। आई बात समझ में? ये जो माइनस होगा आपका, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है? समझ आई? ओके। तो ये सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, ठीक है? ये सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। सपोज -8 है यहाँ पे, ठीक है? -8 है और इसमें से अगर मैं माइनस कर दिया मैंने 4, क्या कर दिया? माइनस कर दिया 4, ठीक है? तो आपके दोनों जब सेम साइन है, जब दोनों सेम साइन है तो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12, और जो साइन आएगा आपका आएगा माइनस का। तो ये हो गया आपके सब्ट्रैक्शन का नियम इसका, ठीक है? इंटीजर्स का। तो एक-एक करके हम देखते जाएंगे एंड उसके बाद में फिर आपकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है?
फिर आता है आपका नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके क्या रूल है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, प्लस इंटू प्लस आपका आएगा प्लस, ठीक है। माइनस है एक इंटीजर, एक प्लस है, आपका बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आएगा माइनस। अगर माइनस है एक, एक प्लस है तो आपका माइनस आएगा। सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में ये हो रहा था कि अगर आपका जो बड़ा है, जिसका साइन इंटीजर का जो साइन बड़ा है, वो वाला साइन लग रहा था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपका माइनस आ गया तो आपका इंटीजर भी माइनस में ही आएगा। दोनों अगर माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो आपका ये आएगा प्लस में, ठीक है। तो ये आपका प्लस में आएगा। देखो कैसे, प्लस प्लस है, 6 इंटू 3 18, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, एक माइनस है एक प्लस है। तो ये देखो यहाँ पर माइनस का 6 और एक प्लस ले लो 4, ठीक है। तो यहाँ लगेगा आपका माइनस। अब दोनों अगर माइनस है इंटीजर, दोनों के दोनों माइनस में है, सपोज यहाँ पे 4 और यहाँ 8, ठीक है, माइनस में। तो दोनों अगर माइनस में है तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आएगा प्लस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाइकेशन का, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डिवीजन, क्या है डिवीजन? डिवीजन में क्या होता है? देखो, डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में आप अगर जैसे a अपॉन बी है, ठीक है, क्या है a अपॉन बी, ठीक है, ऐसे ही होता है डिवीजन। अब इसमें अगर आपके दोनों प्लस हैं तो आएगा आपका प्लस साइन, ठीक है, क्या आएगा प्लस साइन आएगा। एक आपका माइनस है, सपोज एक आपका माइनस है, एक आपका माइनस है और एक है आपका प्लस, तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। एक आपका प्लस है और एक है आपका माइनस, तो माइनस आएगा, ठीक है। आपके अगर दोनों माइनस हैं, आपके दोनों हैं माइनस, तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। कैसे? देखो 4 अपॉन 2 है सपोज, तो 2 प्लस का दोनों प्लस, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, ठीक है। और प्लस को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा, एक माइनस ले लो एक प्लस ले लो, सपोज 12, माइनस का 12 है ऊपर और नीचे ले लो 3, क्या आएगा माइनस का 4, माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपका दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है, सपोज 14, ये भी माइनस है, एंड यहाँ पे 7 ले लो माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो माइनस और माइनस जो होता है वो आपस में कट जाता है, तो ये आपका आएगा प्लस में, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, जब भी आप इक्वेशन वगैरह जब बनाओगे बनाओगे जब आगे आपकी क्लास में आगे आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, साइन को भूलना नहीं है, ठीक है। ये जो रूल्स हैं ये आपको आगे जब भी आप पढ़ोगे तो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या है देखो, तो यहां पर सबसे पहले लेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आपका ए एंड बी दो इंटीजर है तो आपको इंटीजर मिलेगा, क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा। और दूसरा क्या है, ए एंड बी आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है। सो ये जो रूल है आपका, इसको बोलेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आपके दो इंटीजर जो हैं ए एंड बी, दो इंटीजर हैं, अगर आप उनको जोड़ते हो या फिर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक इंटीजर मिलता है और उसी को आप क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर
एडिशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब आप मान लो आपका दो इंटीजर हैं ए एंड बी, उनको जोड़ दिया, तो उनको आप चाहे तो ऐसे जोड़ लो या बी प्लस ए करके जोड़ लो, बात क्या होगी? बराबर होगी। ऐसे ही अगर आप दो इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको b इंटू ए करो चाहे a इंटू ए करो, ठीक है, ये क्या होगा? बराबर ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैसे होगा? इनको यहाँ पर देख सकते हो, मान लो दो, 2 + 3 आपके दो इंटीजर हैं, तो इनको आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है। या फिर जैसे 6 × 4 कर लो मान लो, या 4 × 6 कर लो, तो क्या होगा? ये बराबर ही होगा। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, सपोज आप जैसे आप ऐड कर रहे हो, सपोज आपके पास तीन इंटीजर है ए बी सी, ठीक है। अब आप इनको चाहे तो ऐसे करो, ठीक है, या ए प्लस बी प्लस सी, या तो आप ए प्लस बी को पहले जोड़ के सी जोड़ दो, या बी प्लस सी को जोड़ के ए को जोड़ दो, तो बात आपकी बराबर ही है। तो आपके दोनों ही कंडीशन में, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उन दोनों ही केसेस में आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो होती है, ठीक है, ए बी सी। अब इसमें चाहे तो आप ए बी का पहले कर लो या बी और सी का पहले कर लो, बात आपकी बराबर होगी, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा? ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई आपको समझ में, ए प्लस बी, अगर आप दो इंटीजर को ऐड कर रहे हो तो आपको इंटीजर मिलेगा, और आप अगर ए इंटू बी कर रहे हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर दो, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है, इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, क्योंकि आप 3 - 2 करोगे या 2 - 3 करोगे तो आपका बराबर नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी है, अगर आपके थ्री इंटीजर्स हैं, आप ए प्लस बी पहले करो या बी प्लस सी पहले करो, आपका आना सेम ही है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई आपकी, ठीक है। अब आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब आ गई आपकी फोर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये कर रहे हो आप, तो इसको आप कैसे करोगे? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये आपकी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे? ये बराबर होगा आपका, ठीक है। आप या तो दोनों को जोड़ के उसमें मल्टीप्लाई कर दो, या एक एक में जोड़ के आप इसको देखो कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे 2 × 3 + 5 ले लो, ठीक है। देखो ये आपकी LHS हो गई, और इधर आपकी RHS हो गई, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, ए की जगह लिया है 2, और 3 लिया है हमने बी प्लस, ये हो गया, और आपका 2 × 5, ठीक है, ऐसे करके। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों बराबर आने चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो देखो 5 + 3 कितना हो गया? 8, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कैसे हो जाएगा आपका? 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 5 = 10, ठीक है। अब देखो 8 × 2 = 16, और यहाँ भी आ गया आपका 16। तो क्या होता है कि जो इंटीजर्स का ये वाला ऑपरेशन जो है, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या आती है? एडिटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को अगर प्लस करते हैं, किसी भी इंटीजर में मान लो कोई ए इंटीजर है प्लस 0 करेंगे, तो आपका क्या आएगा वो सेम इंटीजर आएगा, ठीक है? तो इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है? 0 को आप किसी में भी ऐड करोगे, आपको सेम ही मिलेगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज। ये आपका हुआ ओवरव्यू। और आज हमने जो कवर किया इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं और कितने टाइप के इंटीजर होते हैं एंड उसके बाद उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, अगर प्लस और माइनस का जो एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर उसका डिवीजन करेंगे तो वो कैसे कैसे उनको साइन कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो ये आपने देखा आज आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? जो भी रूल्स बताए हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है, उनमें सारे में वही सेम रूल्स जो हैं आपके फिट होंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। जय हिंद, बाय-बाय। हाँ बेटा।